वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है लो स्प्रिंग की जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो लो स्प्रिंग इसके जो ऑथर हैं वो हैं अनीस जंग। 1964 में इनका बर्थ हुआ। ये जो चैप्टर है ये इनका एक कलेक्शन है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसका एक अंश है। तो जो ऑथर है ये बताया गया है बोर्न इन रोरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। इसने अपना बचपन है वो हैदराबाद में गुजारा। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसकी एजुकेशन हुई और हैदराबाद के अंदर। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इसके पेरेंट्स भी राइटर थे। अनीस जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, इसका जो एक लेखक के तौर पर इन्होंने काम शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर, ये एडिटर रही है, एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, संपादक का काम किया इन्होंने। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, कई किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट, एक अंश है फ्रॉम हर बुक जिसका टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग। ये लो स्प्रिंग जो चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसकी जो कलेक्शन है। हेयर शी एनालिसिस, ये विश्लेषण करती है। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जो कष्टकर गरीबी होती है। एंड द ट्रेडिशंस, परंपराएं, विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिससे इन बच्चों को वो शोषण तक कैसे वो स्थितियां हैं जो दबा देती हैं, उसके बारे में ये इन चीज़ों का विश्लेषण करती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट, ये 2 पार्ट्स के अंदर स्टोरी है, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट की रीडिंग करते हैं। फर्स्ट पार्ट्स की जो हेडिंग है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। तो देखिए ये एक कोटेशन है। ये जो समटाइम्स, ये इसके अंदर एक लड़का होता है साहिब, उसने ये लाइन बोली होती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ये, वाई डू यू डू दिस। ये इस चैप्टर की जो ऑथर है वही इस लड़के को पूछती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आई आस्क, साहिब मैंने पूछा। होम आई इनकाउंटर, जिसको मैं मिलती। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्राउंजिंग होता है कलेक्ट करना। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज डंप के अंदर जो है सोना इकट्ठे करते हुए मैं उसको पाती। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि कूड़ा करकट के ढेर में क्या सोना होता है? तो वहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे देखिए कूड़ा करकट के ढेर के अंदर ये सोना की बात कर रहा है, तो इट मीन्स की बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है। किसी भी बात को अगर हम बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपरबोले। तो वो गोल्ड की तलाश कर रहा है। गोल्ड का मतलब गोल्ड नहीं है, वो उसके अंदर शायद कोई एक सिक्का ढूंढ रहा है, 1 रुपये का या 10 रुपये नोट ढूंढ रहा है, या उसमें से जो है सामान जो है कबाड़ को अलग अलग कर रहा है, कबाड़ उठा रहा है ताकि उसको बेचकर पैसे कमाए जा सकें। इसलिए गोल्ड कहा गया है। जहाँ पे गोल्ड का मतलब यहाँ पे सोना नहीं है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, उसने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया। सेट एमडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका जो घर था ढाका के हरे मैदानों के बीच में था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसको अभी अपने घर की जो यादें हैं वो भूली नहीं थी। देयर वर मैनी स्टोर्म्स, वहाँ पे ऐसे बड़े तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसको बताया कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे तूफान आए जो उनके खेत और घरों को बहा कर ले गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इसलिए वो अब सोने की तलाश कर रहा है उस शहर में जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे सोने का मतलब नहीं है। इट मीन्स कि दे आर लुकिंग फॉर ए जॉब, किसी काम की तलाश कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे आए। क्योंकि वहाँ पे उनका जो घर है और खेत सारे जो हैं वो बहा ले गया तूफान उनको। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, वो दूर दिखते हुए कहता है कि मुझे करने के लिए कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने लापरवाही से कहा कि आप स्कूल जाइए। रियलाइजिंग इमीडिएटली, इस बात को समझते हुए, हाउ होलो एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो मैंने सलाह दी है वो कितनी खोखली है। तो देखिए राइटर क्या, वहाँ पे साहिब क्या कहता है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो बनाएंगे। आई विल गो, मैं जाऊँगा। तो आई विल गो सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब विल है। और देखिए यहाँ पे गो है वर्ब की फॉर्म में, तो कौन सा टेंस हुआ जी बच्चों? ये है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। देखिए
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और गो। आगे देखिए, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं स्कूल शुरू करूँ, विल यू कम, क्या आप आएंगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने आधा मजाक करते हुए पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर उसने हंसकर कहा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ कर आ रहा है। तो बच्चा क्या पूछता है, साहिब इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? तो देखिए, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनाने में समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्बेरेस्ड, चिंतित होकर, व्याकुल होकर, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैंने ऐसा वादा कर दिया, दैट वाज नॉट मेंट, जो पूरा नहीं हो सकता था। बट प्रोमिस लाइक माइन, मेरी तरह किए गए वादे, अबाउंड, अबाउंड होता है इन प्लेंटी, भरपूर हैं, इन एवरी कॉर्नर, संसार के हर कोने में, ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड, इस फीके संसार के हर कोने में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के बाद, उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताया, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो, उसको नहीं पता था, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको इसका मीनिंग पता होता तो इसका मीनिंग था लॉर्ड ऑफ वर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, तो यहाँ पे साहिब को लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहा गया है, तो फिर उसके बारे में बहुत एक बड़ा चढ़ा के बात की गई है। जब भी हम किसी बात को बड़ा चढ़ा के बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हाइपरबोले। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको इस बात में विश्वास करने में समय लग जाता कि इसका नाम का अर्थ ये है। अनअवेयर होता है अनजान, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उस बात से उसको नहीं पता था कि उसके नाम का क्या अर्थ है। ही रोम्स, वो घूमता रहता, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, एक सेना थी नंगे पांव लड़कों की, हु अपीयर लाइक, जो प्रतीत होते, लाइक द मॉर्निंग वर्ड, सुबह के पक्षियों की तरह, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को चले जाते। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ दैम, मैंने उनको पहचानना शुरू कर दिया था। बाय आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक को पूछा कि आपने चप्पलें क्यों डाली हैं, चप्पलें क्यों नहीं डाली हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माता उनको शेल्फ से नहीं उतारती है। ही आंसर्स सिंपली, आंसर्स एस लगा है तो ये वर्ब आंसर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, तो इट मीन्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो साधारण तौर पर उत्तर देता है। इवन इफ़ शी डिड, अगर वो ऐसा करती है, ही विल थ्रो देम ऑफ, हाँ ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उनको फेंक देता है। एड्स अनदर, दूसरा लड़का कहता है, हु इज़ वियरिंग शूज़, जिसने जूते पहने हैं, दैट डू नॉट मैच, जो बेमेल हैं, मतलब मेल नहीं खाते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा, ही शफल्स हिज फीट, वो एंड सेज नथिंग, वो जो है शफल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपने पाँव को घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक लड़का कहता है, हु हैज़ नेवर आउंड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको पूरे जीवन में एक जोड़ी जूतों का नहीं मिला है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमने पर, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को देखा है नंगे पाँव चलते। कहाँ कहाँ पे, इन सिटीज़, ऑन गांव के रोड, ऑन विलेज रोड्स। इट इज़ नॉट लैक ऑफ ए मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो देखिए बच्चे क्या कारण बताते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ ए लैक ऑफ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, तो बच्चे कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है कि हम नंगे पाँव रहना चाहते हैं, लेकिन असली बात क्या है। आई वंडर, मुझे हैरानी हुई, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, ये एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, उनकी गरीबी की दशा को बताने के लिए। आई रिमेंबर, मुझे याद आया। तो हाँ देखिए, इससे पहले तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने इस जो लाइन से ये मीनिंग निकलता है कि दीज चिल्ड्रन वर टू पुअर
टू बाय द शूज़, ये बच्चे बहुत गरीब थे, शूज़ नहीं खरीद सकते। मोर ओवर वन बॉय सेड दैट, क्या कहा, इट इज़ ए ट्रेडिशन एमंग देम टू स्टे बेयर फुट, ये उनके बीच में परंपरा है बेयर फुट रहने की। चलिए आगे हम रीड करते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक स्टोरी याद आ गई। ए मैन फ्रॉम उदीपी, उदीपी से आदमी था, वंस टोल्ड मी, मुझे बताया, एज यंग बॉय, जैसे कि यंग बॉय, हाँ वो जब वो छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। बच्चों हमने अभी लाइन पढ़ी ही वुड गो टू स्कूल, तो देखिए जो भी एक्शन हम पास्ट में करते हैं तो उसके लिए वुड का प्रयोग होता है, पास्ट एक्शन, लेकिन इसकी जगह हम यूज़ टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही यूज़ टू गो टू स्कूल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वुड और यूज़ टू में क्या अंतर है। दोनों जो हैं ही वुड गो टू, ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वुड और यूज़ टू भी, लेकिन देखिए जो यूज़ टू है ये पास्ट एक्शन और पास्ट हैबिट को भी एक्सप्रेस करता है। लेकिन जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि मैं पेंटर हुआ करता था, तो इसके लिए जो है ये एक्शन नहीं है, ये हैबिट, जो पास्ट एक्शन या हैबिट, या जहाँ पे हैबिट, तो ये एक्शन और हैबिट तो एक ही बात है, लेकिन जहाँ पे हम लिख सकते हैं पास्ट स्टेट, ये पास्ट स्टेट। तो जैसे मैं पेंटर हुआ करता था, तो ये पास्ट स्टेट है ये, तो आई यूज़ टू बी ए पेंटर, मैं पेंटर हुआ करता था। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पास्ट स्टेट के लिए जो यूज़ टू आएगा, लेकिन कभी भी पास्ट एक्शन हो या पास्ट हैबिट हो तो उसके लिए आप चाहे वुड का प्रयोग करें चाहे आप यूज़ टू का करें। तो आगे से आप बच्चों ने ध्यान रखना है कि पास्ट एक्शन और पास्ट हैबिट के लिए आप वुड या यूज़ टू दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो पास्ट स्टेट है, जो आपकी पास्ट अवस्था है, उसके लिए आप केवल यूज़ टू का ही प्रयोग करेंगे। चलिए आगे हम रीड करते हैं इस चैप्टर को। हाँ देखिए, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से गुजरा, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वहाँ पे थोड़ी देर के रुकता, एट द टेम्पल, टेम्पल के ऊपर, एंड प्रे फॉर हर पेयर ऑफ शूज़, अपने शूज़ के लिए प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में गया, एंड द टेम्पल, और मंदिर, विच वाज नाउ ड्राउंड, जो डूबा था, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, डेसोलेशन होता है उजाड़, जो एक उजाड़पन की हवा में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड, हाँ पीछे जो पिछवाड़ा था इसका, बैकयार्ड पिछला जो आंगन था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड, वहाँ पे लाल, एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। ए यंग बॉय, एक यंग जो लड़का था, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जिसने स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म पहनी थी, वियरिंग सोक्स, जिसने मोजे पहने हुए थे, जुराबें पहनी हुई थी, एंड शूज़, और जूते। अराइव्ड, पहुंचा, पेंटिंग, हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज, फेंका, हिज स्कूल बैग, देखिए थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रू है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑन ए फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, बॉय को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड, जो दूसरे लड़के ने की थी, टू द गोडेस, देवी के आगे, व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसको पेयर ऑफ शूज़ मिले। तो देखिए वो लड़का क्या कहता है, लेट मी नेवर लूज देम, बच्चों जहाँ पे आप लेट का भी यूज़ सीखेंगे, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इनको खोने नहीं दूंगा। देखिए लेट आया, ये ऑब्जेक्टिव, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है मी होता है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट मी नेवर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेट, ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं इनको खोने नहीं दूंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो देवी थी उसने उनकी प्रेयर को स्वीकार किया। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस हुआ जी, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, देखिए हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉयज़, नवयुवक लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जैसे प्रीस्ट के लड़के हों, नाउ वोर शूज़, अब जूते पहनते हैं, बट मैनी अदर्स,
परंतु दूसरे लाइक द रैग पिकर्स की तरह इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, वो बिना जूतों के रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट।